2022 का 49वां मैच मुंबई के MCA स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करने उतरे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को शानदार शुरुआत मिली। फाफ डुप्लेसिस शानदार बल्लेबाजी करके 22 गेंदों में 38 रन बनाकर कैच आउट के रूप में पेविलियन लौट गए। उनके बाद उतरे ग्लेन मैक्सवेल केवल 3 रन बनाकर रॉबिन उथप्पा द्वारा रन आउट होकर पेविलियन लौट गए। उनके बाद विराट कोहली 30 रन बनाकर क्लीन बोल्ड होकर पेविलियन लौट गए। उनके बाद रजत पाटीदार अच्छा बल्लेबाजी करके 15 गेंदों में 140 स्ट्राइक रेट के साथ एक चौका और एक छक्का लगाकर 21 रन बना के प्रिटोरियस की गेंदबाजी में मुकेश चौधरी को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद महिपाल लमरोर 27 गेंदों में 42 रन बनाकर कैच आउट हुए। वही हसरंगा बिना खाता खोले तीक्षाना की गेंदबाजी में ऋतुराज गायकवाड़ द्वारा कैच आउट हुए। उनके बाद शाहबाज अहमद केवल 1 रन बनाकर तीक्षाना की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। उनके बाद हर्षल पटेल बिना खाता खोले डेवन कॉनवे द्वारा रन आउट होकर पेविलियन लौट गए और आखिरी तक दिनेश कार्तिक 17 गेंदों में नाबाद 26 रन बनाए। इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों में तीक्षाना 4 ओवर में 3 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे। वही मोइन अली 4 ओवर डालकर 7 इकनॉमी रेट के साथ 28 रन देकर 2 विकेट लिए। प्रिटोरियस 3 ओवर डालकर 14 इकनॉमी रेट के साथ 42 रन देकर 1 विकेट लिए। मुकेश चौधरी 3 ओवर डालकर 10 इकनॉमी रेट के साथ 30 रन दिए और सिमरजीत सिंह 2 ओवर डालकर 10.50 इकनॉमी रेट के साथ 21 रन दिए। महिपाल लमरोर शानदार बल्लेबाजी किए। वे अपने पारी में 27 गेंदों में 155.56 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके और 2 छक्के लगाकर 42 रन बनाए। वे 55% रन ऑफ साइड में लगाए, यानी कि 23 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल हैं। वही ऑन साइड में 19 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल हैं। वे रजत पाटीदार के साथ मिलकर 32 गेंदों में 44 रनों का साझेदारी निभाए, जिसमें रजत 15 गेंदों में 21 रन बनाए तो वही महिपाल 17 गेंदों में 20 रन बनाए। उनके बाद दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर 18 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसमें दिनेश कार्तिक 9 गेंदों में 9 रन बनाए तो वही महिपाल लमरोर 9 गेंदों में 21 रन बनाए और वे 19 ओवर की पहली गेंद पर तीक्षाना की गेंदबाजी में ऋतुराज गायकवाड़ को कैच देकर आउट हुए। फाफ डुप्लेसिस अच्छा बल्लेबाजी किए। वे अपने पारी में 22 गेंदों में 172.73 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और 1 छक्का लगाकर 38 रन बनाए। वे 55% रन ऑन साइड में लगाए, यानी कि 21 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल है। वही ऑफ साइड में 17 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल हैं। वे विराट कोहली के साथ मिलकर शानदार साझेदारी निभाकर 8वीं ओवर की दूसरी गेंद पर मोइन अली की गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा को कैच देकर आउट हुए। विराट कोहली अच्छा बल्लेबाजी किए। वे अपने पारी में 33 गेंदों में 90.91 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके और 1 छक्का लगाकर 30 रन बनाए। वे 57% रन ऑफ साइड में लगाए, यानी कि 17 रन बनाए, जिसमें 2 चौका और 1 छक्का शामिल है। वही ऑन साइड में 13 रन बनाए, जिसमें 1 चौका शामिल है। वे पहले विकेट के लिए फाफ डुप्लेसिस के साथ मिलकर 44 गेंदों में 62 रनों का साझेदारी निभाए, जिसमें फाफ डुप्लेसिस 22 गेंदों में 38 रन बनाए। वही विराट कोहली 22 गेंदों में 22 रन बनाए। उनके बाद ग्लेन मैक्सवेल के साथ मिलकर 14 रन जोड़े और फिर 10वीं ओवर की 5वीं गेंद पर मोइन अली की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। तीक्षाना शानदार गेंदबाजी किए। वे अपने पारी में 4 ओवर डालकर 6.75 इकनॉमी रेट के साथ 27 रन देकर 3 विकेट लिए। वे पहले महिपाल लमरोर को ऋतुराज गायकवाड़ द्वारा कैच आउट करवाए। उनके बाद हसरंगा को बिना खाता खोले ऋतुराज गायकवाड़ द्वारा कैच आउट करवाए और अंत तक शाहबाज अहमद को क्लीन बोल्ड करके अपने खाते में 3 विकेट डाले।
174 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे चेन्नई सुपर किंग्स को अच्छी शुरुआत मिली। ऋतुराज गायकवाड़ 23 गेंदों में 121.74 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके और एक छक्का लगाकर 28 रन बना के शाहबाज अहमद की गेंदबाजी में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी सुयश को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद उतरे रॉबिन उथप्पा केवल 1 रन बनाकर ग्लेन मैक्सवेल की गेंदबाजी में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी सुयश को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद उतरे अंबाटी रायडू केवल 10 रन बनाकर ग्लेन मैक्सवेल की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर पेविलियन लौट गए। उनके बाद डेवन कॉनवे शानदार बल्लेबाजी करके 37 गेंदों में 56 रन बनाकर कैच आउट होकर पेविलियन लौट गए। वहीं रविंद्र जडेजा केवल 3 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में विराट कोहली को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद MS धोनी भी कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा पाए। वे केवल 2 रन बनाकर हैजलवुड की गेंदबाजी में रजत पाटीदार को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद प्रिटोरियस 8 गेंदों में 162.50 स्ट्राइक रेट के साथ एक चौका और एक छक्का लगाकर 13 रन बना के हर्षल पटेल की गेंदबाजी में विराट कोहली को कैच देकर आउट हुए। और अंत तक सिमरजीत सिंह 2 गेंदों में नाबाद 2 रन बनाए तो वही तीक्षाना 4 गेंदों में नाबाद 7 रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाए। इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 13 रनों से इस मैच को जीत गए। वहीं दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबाजों में हर्षल पटेल 4 ओवर में 3 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे। वहीं ग्लेन मैक्सवेल 4 ओवर डालकर 5.50 इकोनॉमी रेट के साथ 22 रन देकर 2 विकेट लिए। शाहबाज अहमद 3 ओवर डालकर 9 इकोनॉमी रेट के साथ 27 रन देकर 1 विकेट लिए। हैजलवुड 4 ओवर डालकर 4.75 इकोनॉमी रेट के साथ 19 रन देकर 1 विकेट लिए। हसरंगा 3 ओवर डालकर 10.33 इकोनॉमी रेट के साथ 31 रन देकर 1 विकेट लिए और मोहम्मद सिराज 2 ओवर डालकर 11 इकोनॉमी रेट के साथ 22 रन दिए। डेवन कॉनवे शानदार बल्लेबाजी किए। IPL करियर में यह उनका दूसरा अर्धशतक है। वे अपने पारी में 37 गेंदों में 151.35 स्ट्राइक रेट के साथ 6 चौके और 2 छक्के लगाकर 56 रन बनाए। वे 64% रन ऑन साइड में लगाए यानी कि 35 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल है। वही ऑफ साइड में 20 रन बनाए जिसमें 3 चौके शामिल है। वे पहले ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर 40 गेंदों में 54 रनों का साझेदारी निभाए, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ 23 गेंदों में 28 रन बनाए तो वही डेवन कॉनवे 17 गेंदों में 26 रन बनाए। उनके बाद अंबाटी रायडू के साथ मिलकर 16 रन जोड़े और उनके बाद मोइन अली के साथ मिलकर 27 गेंदों में 34 रनों का साझेदारी निभाए, जिसमें मोइन अली 14 गेंदों में 14 रन बनाए तो वही डेवन कॉनवे 13 गेंदों में 20 रन बनाए और वे 15 ओवर की पहली गेंद पर हसरंगा की गेंदबाजी में शाहबाज अहमद को कैच देकर आउट हुए। मोइन अली अच्छा बल्लेबाजी किए। वे अपने पारी में 27 गेंदों में 125.93 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 2 छक्के लगाकर 34 रन बनाए। 76% रन ऑन साइड में लगाए यानी कि 26 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल है। वही ऑफ साइड में 8 रन बनाए जिसमें 1 चौका शामिल है। वे डेवन कॉनवे के साथ मिलकर शानदार साझेदारी निभाए। उनके बाद रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर 13 रन जोड़े। उनके बाद MS धोनी के साथ मिलकर 11 रन जोड़कर 18 ओवर की दूसरी गेंद पर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज को कैच देकर आउट हुए। हर्षल पटेल शानदार गेंदबाजी किए। वे अपने पारी में 4 ओवर डालकर 8.75 इकोनॉमी रेट के साथ 35 रन देकर 3 विकेट लिए। वे पहले रविंद्र जडेजा को विराट कोहली द्वारा कैच आउट करवाए। उनके बाद मोइन अली को मोहम्मद सिराज द्वारा कैच आउट करवाए और अंत तक प्रिटोरियस को विराट कोहली द्वारा कैच आउट करवाकर अपने खाते में 3 विकेट डाले।